ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया ना, ऐसे आज के कुछ धुंधकारी हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। और जब बेटा अपनी माँ को घर से निकालता है तब गौरी गोपाल में उन बेसहारा माँओं को सहारा मिलता है। तब गौरी गोपाल आश्रम में वो वृद्ध माताएं रहती हैं और गौरी गोपाल आश्रम ही उन माँओं को भोजन प्रसाद, आप सबके सहयोग से वृद्ध माँओं को भोजन मिलता है, आप सबके सहयोग से वृद्ध माँओं को रोटी मिलती, दवाई मिलती। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे, एक ऐसी माँ जिस माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, लेकिन आखिरी में उस बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज वो माँ वर्षों से गौरी गोपाल में है। बेटे ने पता नहीं कब फोन किया होगा, कब बुलाया होगा, कब गलती की माफी मांगी होगी। कहाँ समय है बच्चों को। गलतियां करना बुरा नहीं है साहब, गलतियां सब करते हैं, पर गलतियां स्वीकार कर लो और उसे सुधार कर लो। ना तो औलाद गलतियां स्वीकार करने को तैयार है, ना सुधार करने। जिस माँ ने बच्चे की तेल मालिश की, मजबूत किया, आप लोगों से ज्यादा अनुभव दास को, मेरी उम्र भले कम है आप लोगों से, लेकिन अनुभव ज्यादा है। ये माँ जितना लाड़ प्यार बच्चों से करती है ना, बच्चे भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते कि माँ क्या है। ये माँ है ना, कौन सी माँ होगी जो बच्चे से प्यार ना करती होगी। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होके माँ को घर से निकालते हैं, सोचिए क्या गुजरता होगा माँ पर। क्या कहे फिर वो, किससे कहे, कहां जाए, रिश्तेदारों के यहां क्या जाए। जब अपना बेटा सगा ना हुआ तो रिश्तेदारों को क्या दरवाजे खटखटाए किसी का। ऐसी माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और मुझे इन माओं का बेटा बनकर सेवा करने का मौका मिलता है। किसी का दुख दूर करने का मौका मिले तो किया करो, यही सबसे बड़ा पुण्य है कि आप वजह बन जाओ, किसी का दुख दूर करने की वजह आप बन जाओ। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दुर्गापुर से। दुर्गापुर। मैया गौरी गोपाल में आप सुखी हैं, अच्छा लगता है? महाराज जी उनका ये बहुत सुख है, कोई चीज का दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब चीज मिल जाती। खुश हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत। कितना समय हो गया आपको? चौथा साल लगा है। चौथा वर्ष। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घर में कौन कौन है आपके? घर में एक लड़का है। लड़का है? लड़का है, बहू है। बहू है? हाँ। तो बहू है, लड़का है, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? बहू बोली कि माँ का रखो या हमें रखो। बहू बोली कि माँ को रखो या हमें? हमें रखो। लड़का नहीं बोला। हम 10-11 साल तो इधर उधर भटकत रहे। तो जब बेटे से बहू ने बोला कि माँ को रखो या हमें रखो, तो बेटे ने क्या बोला? बेटा कुछ नहीं बोला। बेटा बोला तो ही मौनम स्वीकृति लक्षणम। बेटा कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली कि हमें रखो। आजकल की पत्नियां ये शर्त रख देती हैं पति से, या हमें रखो या अपनी माँ को रखो। चिंता ना करना, कल तुम्हारा भी तो बेटा होगा, उसकी भी तो बहू आएगी, फिर तुम्हें भी निकालना। यही तो क्रम है। मैंने शुरू में क्या कहा कि आपने किसी को सताया तो वो लौट के आएगा आपको। बहू ने कह दिया माँ को रखो या हमें, तो बेटे ने कुछ नहीं बोला, मतलब माँ को नहीं रखना चाहता था। तो जब आप आई तो बेटे ने बोला, कुछ रोका नहीं आपको? नहीं बोला। नहीं रोका ना। देखो जब माँ घर से निकलने लगी तो रोका नहीं। तो कभी फोन ऑन आया बेटे का? कभी नहीं, फोन नहीं आया। कभी नहीं आया? ना, कभी नहीं, फोन नहीं। कभी माँ के पास 4 वर्ष से 3-4 साल हो गए ना मैया? चौथा साल लगा। 4 वर्ष हो गए। इन 4 वर्षों में एक बार भी माँ के पास बेटे ने फोन नहीं लगाया कि माँ कहाँ हो, कैसी हो। देखो इन बेसहारा माँ को। मैया यहाँ आपको पैसे तो नहीं लिए हमने आपके रहने के? महाराज जी पैसा नहीं लिया। यहाँ पर सब चीज का सुख, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सब चीज सवेरे 6 बजे चाय, नाश्ता, खाना, दूध, फल फूल, हर एक चीज, इतना चीज दिया कि रखे की जगह नहीं। इन माँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। संसार में जो भी आनंद पाया है वो क्षण मात्र का। रसगुल्ले में आनंद तब तक है जब तक पेट नहीं भर जाता, पेट भरा तो रसगुल्ले में आनंद नहीं है। भोजन का आनंद तब तक है जब तक भूख हो, पानी का आनंद तब तक है जब तक प्यास हो। स्त्री और पुरुष में भी आनंद क्षण मात्र का है। पुत्र के मिलन में माँ अपने बेटे को गले से कब तक लगाएगी? 1 मिनट तक चिपकाएगी, 2 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट बाद बोल देगी जा खेल। थोड़ी छाती से लगाए रहेगी, जा खेल।
अरे माँ अपने बेटे को गोद में लेगी, कितनी देर लेगी? उसे आनंद आता है पुत्र को गोद में लेने में, पर कितनी देर लेगी? माँ अपने बच्चे के गालों को कब तक चूमेगी? 2 बार चूमेगी, 5 बार चूमेगी, 50 बार चूमेगी, फिर तो उतार के रखे ही देगी। संसार का हर सुख जो है क्षणिक है, चाहे माँ पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो। हम खूब सोए, खूब आनंद आएगा, पर वो भी क्षणिक है। नींद खुली फिर नींद नहीं लगती, अब जागते रहो, करवट बदलते रहो। ये जो आनंद है क्षणिक आनंद है, इसे बड़ा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले आप भगवान की शरण में जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में आनंद हमें मिल रहे हैं। अच्छा, एक किसान है, उस किसान की 1 बीघा जमीन यहाँ है और 1 बीघा जमीन 4 किलोमीटर दूर है, फिर आधा बीघा 2 किलोमीटर दूर है, फिर 2 बीघा आधा किलोमीटर दूर है। उसकी 50 बीघा जमीन है, पर वो टुकड़े टुकड़े में है। तो बताओ उसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई आनंद है उसका? और वो 50 बीघा एक साथ होती तो मजे थे, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अरे टुकड़े टुकड़े में जो आनंद, हम जो घर गृहस्थी में आनंद भोगते हैं सांसारिक, ये टुकड़ों वाला है। और भगवान की भक्ति करने में एक जाई आनंद है, वो भगवान आनंद स्वरूप है। एक साथ 50 बीघा है। जब यहां से पुण्य करके तुम जाओगे भगवान के धाम, गौलोक धाम, तो भगवान वहां आनंद की अनुभूति कराएंगे, वहां आनंद है। ये संसार सागर है, इस संसार में आनंद टुकड़ों में है। अच्छा, आप बताओ, आपके परिवार में, आपकी गृहस्थी में 3.5 घंटे हम आपको रोज कथा सुनाते हैं 7 दिन तक, और आप जब से सुनते हैं जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक आपको आनंद का अनुभव होता है, हाँ या ना? कथा में इतना लंबा आनंद संसार में आज तक आपने किसी भी सब्जेक्ट में पाया हो तो मुझे बताओ। 3.5 घंटा आप कथा नित्य सुनते हैं, आपको 3.5 घंटा पता नहीं चलता, मतलब आनंद की अनुभूति होती रहती। आनंद आ रहा है इस कथा में, इस प्रसंग में, इस दृष्टांत में, इस भजन में आनंद आ गया। ये आनंद 3.5 घंटा रोज आता है, कंटिन्यू आ रहा है। अब बताइए, रेगुलर 3.5 घंटा आपको घर में कहाँ आनंद आता है? ऐसा कौन सा काम है जो 3.5 घंटे आप करते हैं? क्या 3.5 घंटा खाएंगे? खाने का आनंद कितना है? हाँ, खाने का आनंद ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का है। हाँ, पहला निवाला ज्यादा आनंद दिया था, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथा और कम। जितना खाते जाओगे आनंद कम होता जाएगा, हाँ या ना? 3.5 घंटा बताओ कहाँ आनंद है?